हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। खुदा के कलाम से कुछ भाग आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। और अजीजों, परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, हम जिस परमेश्वर को जानते हैं वो उम्मीद का खुदा है। और वो उम्मीद का खुदा इसलिए है क्योंकि उसकी कब्र खाली है। He is a true living God, Son of Almighty. His name is Jesus Christ. यीशु मसीह, जीसस ऑफ नासरत। वो उम्मीद का खुदा हमें ये भरोसा देता है कि तुम मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। वो जीवित परमेश्वर का पुत्र आज हमसे बातें करना चाहता है वचन के द्वारा। बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम उसके 16 के 25 में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब कुछ द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल गए और दरोगा जाग उठा। बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं और उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। अजीजों, इस परमेश्वर के वचन में जो बात दर्ज है वो इस तरह है कि हमारे पास एक उम्मीद है। जो प्रभु यीशु को जानते हैं उनके पास एक उम्मीद है, भरोसा है, क्योंकि उस यीशु मसीह की कब्र खाली है। He is a true living God, Son of Almighty. His name of Jesus of Christ. Hallelujah. उस जीवित परमेश्वर के पुत्र जिस पे हम भरोसा करते हैं वो जीवित है, वो आज भी हमारे संग संग है। अब आप देखिए, परमेश्वर के वचन में दो लोग अलग अलग हैं। एक जो प्रभु को जानते हैं, उन पर विपत्ति टूट चुकी है और वो कैद में है। बड़ा तिरस्कार है। कैदी होने का मतलब बाहरी दुनिया से संपर्क कट चुका है, बहुत तकलीफ में है, मगर एक बार भी उनके जहन में, उनके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि वो अपनी जान दे दें, वो आत्महत्या कर लें, वो अपनी प्राणों को दे दें। एक बार भी उनके जहन में ये बात नहीं आई, क्योंकि वो उम्मीद अपने परमेश्वर पर रखते थे कि इस विपत्ति से वो उन्हें छुड़ा लेगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है, जब तुम खुश हो तो स्तुति करो और दुखी हो तो प्रार्थना करो। और उस दिन इन्होंने भजनों को गाया, बाकी कैदी भी सुन रहे थे। और अजीजों, अचानक भूडोल हुआ और उनके बंधन खुल गए, दरवाजे खुल गए। और फिर वहां पर जो वहां का सूबेदार था, जो जेलर था, उसकी अचानक नींद खुली और उसने जब ताले खुले देखे तो वो समझ गया कि अब कैदी भाग चुके हैं और अब उसकी नौकरी चली जाएगी, उस पर विपत्ति आ जाएगी। उसने फौरी अपनी तलवार निकाल के अपने को मार देना चाहा। अजीजों, क्योंकि उस जेलर के पास उम्मीद नहीं थी, उसके पास कोई सहारा नहीं था, उसको ऐसा भरोसा नहीं था कि उसे कोई बचा सकता है। लेकिन पौलुस को यह भरोसा था कि उनका परमेश्वर उन्हें बचा सकता है, और इतना ही नहीं, वो उनको भी बचा सकता है और जो भरोसा ला है उसको भी बचा सकता है। जेल में जेलर का कमरा दूर होता है, आप किसी भी जेल में देख सकते हैं, और जेल की कोठरियों से वहां तक दिखना असंभव है। पवित्र आत्मा की सामर्थ में पौलुस ने उस दर्शन को देख लिया, उस बात को देख लिया
कि ये अपने प्राण देने पर है, आत्मा की सामर्थ्य में उसने उसी दिन, उसी घड़ी, उसी पल कहा ऐसा मत करना क्योंकि हम यही हैं। और अजीजों, उसने दिया मंगाया, इसका मतलब वहां अंधेरा था। वो अंधेरे में डूबी हुई जेल फिर भी पौलुस देख रहा है। वो आंखें प्रभु आपको देगा, वो रास्ते दिखाएगा, वो आप ही को नहीं उनको भी ज्योति देगा जो अंधेरे में है। और वो ज्योति लेकर वो भागा और उससे पूछा हम क्या करें। तब उन्होंने बोला कि आप प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखें। ऐसा उम्मीद का खुदा जो हमसे प्यार करता है। उसने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। उसने सलीब से कहा मैंने तुम्हारे लिए पूरा कर दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो ऐसा परमेश्वर है जिसने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया। और आज इस दुनिया में वही उम्मीद का खुदा है, वही हमारा परमेश्वर है जिसने हमें एक उम्मीद दी है कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं, सारा अधिकार उसे दिया गया है। हालात चाहे जैसे भी हों, हम अपने खुदा पे भरोसा रखें। जेलर अपनी जान सिर्फ इसलिए देना चाहता था क्योंकि उसके पास उम्मीद नहीं थी। सिलास ने अपनी जान इसलिए नहीं दी क्योंकि उसके पास उम्मीद का खुदा था। तो आज आप किसी भी बात से निराश ना हो। आपके जीवन में अगर आज आप बीमारी से निराश हो गए हैं तो आज आप उससे निराश ना हो। उम्मीद का खुदा आपके साथ है, वो आपको निकाल लेगा। यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं तो परेशान ना हो, उस समस्या से प्रभु यीशु आपको निकाल लेंगे। यदि आप संपन्न हैं, खुश हैं, तो ये खुशी हमेशा बरकरार आपका पिता रखेगा। जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चों को सुरक्षा देते हैं, उनके चारों ओर सदैव बने रहते हैं, उस छोटे बच्चे को चोट ना लग जाए। माँ उसे अपने गोद में तुरंत उठा लेती है। बाइबल कहती है तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ सकती है लेकिन मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हालेलुया। ऐसी मोहब्बत करने वाला जीवित परमेश्वर का पुत्र आज मुझे और आपको बुला रहा है और वो द्वार पे खड़ा है। वो आपको बहुत दूर नहीं बुला रहा, वो आपके दरवाजे को खटखटा रहा है, बुला रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी अपने दरवाजे को खोलो। वो हमारे बंधनों से हमें आजाद करना चाहता है। जस्ट वेलकम, यीशु का स्वागत कीजिए। सिर्फ एक नाम, हर बीमारी का एक नाम है, हर एक मुश्किल का एक नाम है, हर तकलीफ का एक नाम है, मगर इन सब नामों से ऊपर एक आला नाम, ऊंचा नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। और ऐसे ही नहीं हुआ, उसने मेरे और आपके लिए अपनी कीमत अदा करी है, अपने लहू से हमें खरीदा है। जब वो सलीब लेके कलवरी की ओर जा रहा था, कई बार वो गिरा और कई बार उठा, लेकिन उसने उफ नहीं किया क्योंकि वो जानता था जब हम गिरेंगे तो वो हमें थाम लेगा, क्योंकि उसने हमारे लिए कॉस्ट पे की है। हालेलुया। तो अजीजों, आज जरूरी है कि हमारे आसपास, हमारे जीवन में हालात चाहे जैसे भी हों, आज अगर हमारे जहन में ये बात आती है कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो मर जाएंगे, हौसला रखिए, प्रभु आपके साथ है, आपको वो उस गड्ढे से निकालेगा। अपनी आंखें यीशु पर लगाएं, किसी मनुष्य पर नहीं। उस दिन उस जेलर ने अपनी आंखें यीशु पर लगाई, उसका परिवार बच गया, नहीं तो हो सकता है वो जेलर अपनी जान को दे देता। उसने अपनी जान नहीं दी क्योंकि उसके पास उम्मीद का खुदा था। हालेलुया। बाइबल कहती है तेरे आंसुओं को वो देखता है, वो कुप्पियों में रखता है। हालेलुया। जब हम गिरते हैं तो संभालने के लिए सबसे पहले वो अपने हाथ को बढ़ाता है।
हम ही अनजान हो जाते हैं, हम ही अपने हाथ को उसके हाथ में देने से कतराते हैं। मन को फिराएं, अपने मन को बदलें और यीशु को बुलाएं। प्रभु ने कभी ये नहीं कहा कि आप दुनिया से संन्यास ले लीजिए, इंजॉय योर लाइफ, मगर गुनाह ना करिए। प्रभु परिवार का प्रभु है, वो हमारी खुशियों में खुश होता है। वो चाहता है कि हमारे चेहरे पे रौनक रहे, हम खुश रहें, आनंद मनाएं, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। वो पिता की तरह, जमीनी पिता की तरह नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर हमें हर समय अपनी निगाहों में रखता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के साए में रखती है। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने एक सुंदर बात सिखाई जो लोगों तक पहुंच पाई। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जिसे जानते हैं वो उम्मीद का खुदा है और उसका नाम यीशु है। तो उस परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें, वो आपको हर परिस्थिति से छुड़ा सकता है। लेकिन हमें भी एक काम करना होगा, खड़े रहना होगा, भरोसा करना होगा, दाएं बाएं नहीं भागना होगा। भरोसा रखिए, रात अंधेरी कितनी भी क्यों ना हो। गलड़िए जब आग ताप रहे थे, उस दिन बहुत अंधेरी रात थी, लेकिन एक सितारा चमका। वो सितारा आज मेरे और आपके जीवन में भी चमक सकता है, यदि हम भरोसा करें। हालेलुया। प्रभु के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का। आइए अपनी आंखें बंद करिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। 2000 साल पहले जो गलील की झील के किनारे चलता था, वो आज भी हमारे बीच में है, वो आज भी हमारे साथ है। वो हमसे ऐसी मोहब्बत करता, उसने अपने पिता की गोद को छोड़ दिया सिर्फ मेरे और आपके लिए। प्रभु अपनी दया कर, अनुग्रह कर, जितने लोग इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, होने दे तेरी सामर्थ उनके ऊपर आने पाए। Lord Jesus, heal right now. Thank you, Master. I command in the name of Jesus all sickness go away. होने दे उम्मीद के खुदा, आज जो नाउमीद हैं उनको उम्मीद आप दे सकते हैं, उनको जवाब दे सकते हैं, उनको भर सकते हैं, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। आपने कहा मैं ही मार्ग हूं, आप उन्हें मार्ग प्रदान करें। धन्यवाद, हालेलुया। यालेशी में अहलाखी अतुशु अलहियति मिरा लाशा। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी बढ़ाई हो, आपकी हुजूरी से इसी वक्त लोग भर जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का सामत आ रहा है। गॉड पावर्स कम अपॉन यू राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू मास्टर, थैंक यू फॉर योर फीलिंग, थैंक यू फॉर योर फीलिंग। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर खुदा का कलाम लेके आपसे रूबरू हूंगा। आपके भाई संजय की तरफ से आप सबको जय मसीह की शालोम।